एक ऐसा शेयर जो बाजार की सारी सीमाओं को तोड़ के बस ऊपर ही ऊपर जा रहा है। नीचे का कोई रास्ता उसने देखा ही नहीं है पिछले 1 साल में। और जब से वो लिस्ट हुआ है तब से कंपनी के ऊपर हमेशा इन्वेस्टर्स का ध्यान रहा है। प्योरली एक इन्वेस्टर ड्रिवन ट्रेड था, लेकिन अभी ये बदल गया है एक ट्रेडर ड्रिवन शेयर में भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसी कंपनी जिसके बिना शेयर मार्केट के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है, जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर मार्केट में डीमैट शेयर्स की और ट्रांजैक्शन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो एक ऐसा बिज़नेस जो पूरी तरीके से मोनोपोलिस्ट है, जो एक ऐसा बिज़नेस जो पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल है, डेट फ्री है, ऐसी एक कंपनी CDSL के शेयर के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। जानेंगे कि 1242 रुपये के भाव पे क्या पोटेंशियल लगता है, क्या हमें लगता है कि आगे इस शेयर में हमें और रिटर्न मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, या हमें शेयर के अंदर अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और लगातार ऐसे आइडियाज़ ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप पैसा लगा के थोड़ा वेट करके अच्छा रिटर्न कमा सको, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। इन्वेस्टर बड़ी पे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित मलिक और आपका स्वागत है इन्वेस्टर बड़ी पे। तो 1242 के भाव पे खड़ा हुआ CDSL जो पिछले 1 साल में ऑलरेडी 317% का रिटर्न आपको दे चुका है। यानी 1 साल पहले ये था 298 रुपीज़ का, 298 रुपीज़ के भाव से आज ये हो गया है 1242 के भाव पे, यानी मोटा मोटा 4 गुने के करीब ये शेयर आ चुका है। तो अब क्या बचता है इसमें आपके लिए एज अ इन्वेस्टर? क्या अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर और ऐसी कंपनी देख रहे हैं जो डेट फ्री हो, जो अच्छा प्रॉफिट करती हो, तो क्या आपको उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए? तो दोस्तों, इन सबको जानने के लिए एक बार हम कंपनी के बिज़नेस मॉडल को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बिज़नेस मॉडल को जानेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस इस बारे में आएगा कि कंपनी करती क्या है, कैसे नंबर्स हैं। तो एक बार जल्दी से इसके बिज़नेस फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा अगर हम कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करें दोस्तों, तो कंपनी 99 में फॉर्म हुई थी और 2017 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। 2020 में कंपनी ने रिपोर्ट किया कि दे आर हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपनिंग इन 1 मंथ। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोगों का जो आकर्षण है शेयर बाज़ार की तरफ काफ़ी बढ़ा था। काफ़ी सारे यंगस्टर्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करना शुरू किया था। ट्रेडिंग करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपका बैंक अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट और एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपका अलग अलग जगह खुलता है। डीमैट अकाउंट आपका खुलता है CDSL के पास। तो दोस्तों, CDSL ने पिछले 1 साल में इतिहास रच दिया। पिछले 1 साल में इसने इतने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले हैं जो पूरे इसके करियर में या इस कंपनी के इंसेप्शन से लेकर अभी तक नहीं खुले थे। तो ये कंपनी जो है डीमैट के लिए अंदर आपके जो है सारे उसको मैनेज करती है, सारी होल्डिंग्स को ये अपने पास मैनेज करती है। उसके बदले ये आपसे एक एनुअल फ़ीस लेती है और एक अकाउंट ओपनिंग फ़ीस भी कुछ जगहों पे ये लेती है। तो ये तो है इसका बिज़नेस के अंदर रेवेन्यू का फंडा। बाकी अगर आप देखें दोस्तों, तो कंपनी के अंदर जो है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 20% जो कंपनी का हिस्सा है वो BSE के पास है। तो अगर आप देखेंगे कि जब भी कंपनी का शेयर तेज़ी से भागता है तो उसका रिस्पांस BSE के ऊपर भी अच्छा आता है, क्योंकि BSE के पास इसका 20% होल्डिंग है। HDFC बैंक के पास 7.18, स्टैंड चार्ट के पास 7.18, LIC के पास 4.40 होल्डिंग इस कंपनी का ऑलरेडी है। इंस्टीट्यूशंस के पास अराउंड 62% का होल्डिंग है, रिटेल के पास 38% का होल्डिंग इस कंपनी का है। तो दोस्तों, अगर आप इनका बिज़नेस देखें तो कंपनी कहती है कि इन्होंने मार्च 21 में, क्योंकि नंबर मार्च 21 तक के हैं तो मार्च 21 तक की बात करेंगे। आप पिछले पूरे 1 साल में देख लीजिए, अप्रैल में इनके 6 लाख अकाउंट खुलते थे और यहाँ मार्च में इनके 16 लाख अकाउंट खुले, मोटा मोटा 17 लाख अकाउंट है ये। वहीं अगर आप 6 महीने का भी ग्रोथ देखें तो अक्टूबर में 9,13,000 अकाउंट थे और यहाँ पे ये 16,65,000 अकाउंट है। तो दोस्तों, जितने अकाउंट खुलेंगे आप इंटू 400 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपल सा इनके लिए रेवेन्यू मॉडल है कंपनी का बिजनेस, क्योंकि डिजिटल है तो कंपनी कहती है 96% पिन कोड्स को सर्विस करती है। कंपनी के पास जो इन्वेस्टर अकाउंट है दोस्तों वो है 3.34 करोड़ एज ऑफ मार्च 31, लेकिन ये नंबर अभी हो गया 4 करोड़ के पार। ये जो लेटेस्ट अपडेट आया था उसके अंदर आया था कि CDSL के पास 4 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट हो गए हैं। कंपनी के इसके अलावा और भी कोई सब्सिडीज हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम जल्दी से देख लेते हैं। तो कंपनी ये कहती है कि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है, अगर हम एक बार क्विकली समरी में जाके देख लें तो हम देखते हैं कि Q4 FY21 में कंपनी ने जो ऑपरेटिंग इनकम करी थी वो 79 करोड़ की करी थी। कंपनी ने जो EBITDA मार्जिन किया था वो 71% का किया था। कंपनी ने जो पैट मार्जिन किया था वो 53% का किया था, जो कि था 41.97 करोड़। तो दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स तो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल्स हैं ये स्टैंड अलोन की इनकम मैंने आपसे बताई है अभी। अगर मैं कंसोलिडेटेड इनकम देखूँ, जो बाकी सारी ग्रुप कंपनीज हैं उनकी इनकम अगर मैं क्लब करके देखूँ, तो हम ये देखते हैं कि कंपनी ने
लास्ट क्वार्टर में यानी Q4 में कमाए थे 103 करोड़ रुपए, जो कि Q3 से 16% ज़्यादा था। अगर आप उनका जो सेम वे अगर आप एबिटा मार्जिन देखें तो 64% का एबिटा मार्जिन था, लेकिन Q3 में एबिटा मार्जिन था 71%। तो दोस्तों 71% तक एबिटा मार्जिन ये कंपनी करती है, यानी अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। इसके बाद अगर आप देखें इसका पैट वो है 47%, जो पैट आया हुआ है 51 करोड़। तो दोस्तों 103 करोड़ में 51 करोड़ तो कंपनी अपने घर ले गई है, सिंपल सा फंडा। तो वो कंपनी जो डेट फ्री है, जो सारा पैसा अपने प्रॉफिट सारा उसका अपना है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक रेंटल इनकम की तरह उसे पैसा आना ही आना है। जितने वो डीमैट अकाउंट खोलेगी, वो एक्टिव हो इनएक्टिव हो, एनुअल फीस तो उनको देनी पड़ेगी। तो एनुअल फीस जो इसको वो दे रहे हैं, उसके बेसिस पे इसको जो एडवांटेज हो रहा है वो आपको मैंने अभी बताया कि इसको एक इनकम आनी ही आनी है। अगर एक बार हम इसके ग्रुप कंपनीज़ के बारे में भी देख लें तो कहीं ना कहीं हम इन कंपनीज़ को जानते हैं, जैसे कि CVL बेसिकली KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी है। और आपको पता होगा अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट खोलते हो तो CVL के थ्रू ही आपका अकाउंट जो है वो KYC आपका अपडेट होता है। इवन आधार के साथ भी इनका टाई अप है, आधार के साथ भी आपको ये KYC सर्विस ये देते हैं। देन इनका आता है CIRL, जो कि CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड है, जिसके अंदर आप अपने क्या कहते हैं रेगुलेटरी से इनको ऑलरेडी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मिल चुका है। और इनके पास 6 लाख इंश्योरेंस अकाउंट ऑलरेडी है, जहाँ पे आप अपनी पॉलिसी को रख सकते हैं। यहीं अगर आप इनका एक और अकाउंट है, वो है कंपनी है, वो है CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। ये कंपनी भी 2017 में बनी थी और ये वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर आती है। इस कंपनी ने भी अभी तक जो है 1.5 लाख मेट्रिक टन जो है रिपोजिटरी कमोडिटीज़ हैंडल करी हैं, और इसके बाद भी 3 to 5 रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने CDSL की जो इनिशिएटिव है उसकी वजह से हमारे लिए एज अ शेयर होल्डर बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। फॉर एग्जांपल AGM को वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड करना, हमारा ईमेल अपडेट होना, हमारा E-डिस जो है अपडेट होना, वोटिंग करना, राइट, अपना KYC करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कंपनी ने हमारे लिए काफ़ी आसान कर दी हैं। अगर हम वापस से कंपनी की शेयर प्राइस पे आएँ तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि ये कंपनी 1 साल में बहुत भागी है, पर क्या यहाँ पे रुक जाएगी या आगे और जाएगी? तो दोस्तों ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे बिज़नेस की ग्रोथ मल्टीफोल्ड हो रही है, जहाँ पे कोई डेट नहीं है, जहाँ पे प्रॉफिट जो है आधा पैसा प्रॉफिट में आता है, तो ऐसी कंपनी को तो मुझे नहीं लगता कि कोई घाटा होने वाला है। ये कंपनी नीचे आने वाली है और ऊपर से कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस कंपनी की शेयर प्राइस को इस भाव पे देखो और नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ट्रांचेज में शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 लाख रुपये लगाना चाहते हैं, हर थोड़े थोड़े दिनों बाद आप 10-10 हज़ार रुपये लगा के इस कंपनी के शेयर के अंदर एंट्री करते रहें और अपना एक पोर्टफोलियो बनाते रहें। ये एक प्रॉपर पोर्टफोलियो शेयर है जो 5 साल 10 साल कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, तभी आपको बढ़िया रिटर्न दे पाएगी। तो उसके लिए आपको बिना किसी मौका गवाए इस शेयर को इस भाव पे भी आपको ख़रीद लेना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरीके से ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसमें थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करके भी खरीद सकते हैं, थोड़ा करेक्शन पे भी खरीद सकते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा करेक्शन इस शेयर में नहीं देख रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे शेयर यहाँ से 2000 के भाव पे दिखता है और पक्का दिखता है और बहुत जल्दी दिखता है। तो दोस्तों ये कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसको नहीं छोड़ना है। अगर अभी तक नहीं पकड़ा है तो अगर पकड़ा हुआ तो पकड़ के बैठे रहिए, 2000 के भाव से पहले इस कंपनी को नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों ये शेयर अभी आगे भागेगा, बहुत भागेगा, कम से कम 2000 जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1100 रुपये का होना चाहिए। अगर 1100 रुपये का लेवल ये तोड़ता है तो जो इसमें इन्वेस्टर हैं वो इससे निकल सकते हैं, लेटर ऑन लोअर लेवल पे इसको दोबारा खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको किन और शेयर्स के ऊपर वीडियोज़ देखने हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।